नमस्कार, मैं हूं वैदेही भटनागर और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजसमंद के आमेर क्षेत्र में सरकारी स्कूल पर ग्रामीणों ने जड़ा ताला। पुलिस के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। सरकारी स्कूल का शिक्षक ले गया 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा को भगाकर। उदयपुर के महाकाल मंदिर में खटीक समाज की महिलाओं की पूजन नहीं करने देने का मामला आया सामने। खटीक समाज के लोगों ने कलेक्टर और एसपी को सौंपा ज्ञापन। और उदयपुर जिले के गोगुंदा थानाधिकारी पर लगे गंभीर आरोप। शराब की दुकानों के संचालकों ने लाइसेंसी दुकानों के खिलाफ जबरन कार्यवाही करने के लगाए आरोप। एसपी को सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। राजसमंद जिले के आमेर उपखंड क्षेत्र के सरकारी स्कूल का एक अध्यापक 12वीं कक्षा की छात्रा को भगाकर ले गया। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला जड़ दिया और जमकर प्रदर्शन करने के साथ शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की मांग की। जानकारी के अनुसार शिक्षक इंद्रजीत सिंह निवासी हनुमानगढ़, हाल निवासी बामनिया दरवाजा सरदारगढ़ 2 साल से दोबड़ा के सरकारी स्कूल में कार्यरत था। इस दौरान इंद्रजीत सिंह ने कक्षा 12वीं में पढ़ने वाली 18 वर्षीय छात्रा के साथ दोस्ती कर ली। इसके बाद बहला फुसलाकर भगा ले गया। इसको लेकर परिजनों ने आमेर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर मंगलवार को सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण स्कूल पहुंचे और स्कूल पर तालाबंदी कर अन्य शिक्षकों को कमरे में बंद कर प्रदर्शन कर दिया। ग्रामीणों ने कहा कि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। इससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। विद्या के मंदिर में पढ़ाने वाले गुरु ही अगर इस तरह की हरकत करेंगे तो किसी अन्य पर कैसे विश्वास किया जा सकेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की हरकत की वजह से गुरु शब्द से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। परिजनों ने पुलिस से आरोपी शिक्षक के खिलाफ जल्द से जल्द कार्यवाही कर लड़की को दस्तयाब करने की बात कही। आज के आदर्श उच्च माध्यमिक स्कूल दोबड़ा स्टूडेंट को जो टीचर लेके भागा था, हमारे को दोनों 3 बजे के समथिंग लग गई थी। हम कम से कम ग्रामीण लोग 100 जन राजसमंद मौजूद थे। पुलिस वाले को सूचना दी, रात के 1 बजे तक भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। सामने वाले का फोन चालू था, ठीक है, तो भी हमारे 1% भी हमारी हेल्प नहीं की गई। इसीलिए वो उन्होंने रात के 10 बजे फोन बंद कर दिया था और पुलिस ने सख्त कार्रवाई बिल्कुल नहीं की। दिन में एक लड़की विष्णु गुजर यहाँ से दोबड़ा स्कूल में मतलब 12वीं क्लास में पढ़ते थे। यहाँ का टीचर बस गए लेक्चरर इंद्रजीत सिंह चौहान, जाति रेगर, निवासी हनुमानगढ़ का, जो स्कूल में पढ़ाता था और अभी वो कल लेकर भाग गया। उसके संबंध में यहाँ MPR दर्ज की थाने पर और उसकी राह से तो टीम गठित कर रखी है और जल्दी उसका कर लेंगे। और DO साहब जिला शिक्षा अधिकारी को मौके पर बुला रहे हैं, यहाँ पर आ जाते हैं और वह इसके खिलाफ कार्रवाई के लिए बीकानेर भेजेंगे ऐसा आश्वासन दिया। और अभी वो आ जाते हैं और मौके पर यहीं ग्रामीण इकट्ठे हो रहे हैं और हाँ, जब एक बार DO साहब आ जाते हैं आश्वासन मिलते हैं। उदयपुर खटीक समाज के राष्ट्रीय संगठन के तत्वावधान में मंगलवार को संस्थापक जय नेमावत व राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश बागड़ी के नेतृत्व में उदयपुर जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल एवं SP योगेश गोयल को ज्ञापन सौंपा। नेमावत और बागड़ी ने ज्ञापन में बताया कि उदयपुर में अम्बा माता स्थित सार्वजनिक प्रन्यास मंदिर महाकालेश्वर मंदिर में ट्रस्टी द्वारा विगत 4 वर्षों से हमारे खटीक समाज की महिलाओं को पूजन व जल चढ़ाने पर रोक लगा दी गई है। ट्रस्ट द्वारा हमारी खटीक समाज की महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। ट्रस्ट द्वारा हमारी खटीक समाज की महिलाओं के साथ बदसलूकी भी की जाती है। हमारे समाज की महिलाओं द्वारा पूजन व जल चढ़ाने की बात करने पर हमें झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जाती है। हमारे समाज की महिलाओं व भक्तों को नीची जाति का बताकर मंदिर के गृह में प्रवेश करने से वंचित किया जा रहा है।
जिस पर प्रशासनिक अधिकारी मय टीम मंदिर पहुंचे, फिर भी मंदिर का ताला नहीं खोला गया। ज्ञापन देने के दौरान पीसी चौहान, विजय निमावत, राजेश निमावत, प्रिंस निमावत, दीपेश चौहान, खटीक, किशन खटीक, राहुल बागड़ी, भावेश बागड़ी, नरेश चांदेल, किशन निमावत, ललित खटीक, दिनेश चौहान, महिला मंडल प्रदेशाध्यक्ष केसर निमावत व कई लोग मौजूद थे। और मेरे साथ हमारे खटीक समाज के सभी माताएं बहनें और हमारे समाज के सभी युवा साथी और सभी समाजजन अभी उपस्थित है। आज इस विषय पर हम आए हैं कि हमारे समाज की माताएं बहनों को अक्सर ये देखा जाता है कि वो मंदिर से महाकालेश्वर मंदिर में जाती है, भगवान भोलेनाथ पर जल अर्पित करने के लिए जाती है, तो वहाँ के कोई ट्रस्टी है और वहाँ के कुछ लोग हैं जो हमारे समाज की माताओं बहनों को ये कहकर निकाल देते हैं कि आप खटीक समाज से हो तो आप यहाँ पर जल नहीं चढ़ा सकते हो, सीधे सीधे यहाँ पर जल नहीं चढ़ा सकते हो, आप यहाँ से जाओ, और बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते रहते हैं हर समय की यही बात है। हम ये चाहते हैं, हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि खटीक समाज का आज तो ये शांतिपूर्वक ये प्रोग्राम रखा गया, जिसमें हम यही प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारी सभी समाज की माताएं बहनों और अदर समाज की भी माताएं बहनों को भोलेनाथ पर एक टाइम निश्चित कर दिया जाए, भले उनकी आरती से पहले उनको जल चढ़ाने की अनुमति दी जाए, क्योंकि भगवान सभी के हैं, भोलेनाथ सभी के हैं। कोई समाज ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर उनके भोलेनाथ है, भगवान सभी के होते हैं। इसलिए हमें प्रशासन से, कलेक्टर साहब से, एडीएम सिटी और अपने एसपी साहब से मांग करते हैं, खटीक समाज पूरी ये मांग करती है कि हमारे समाज के सभी माताओं बहनों को अगर जल नहीं चढ़ाने दिया गया आज की तारीख के बाद से, तो जोरदार प्रदर्शन करा जाएगा। खटीक समाज के हर एक नारी आज ये प्रण ले रही है और हमारे समाज के हम सभी युवा प्रण ले रहे हैं कि आज से हमें जल नहीं चढ़ाने दिया जाएगा भोलेनाथ पर। तो हम सभी आज जल का त्याग करेंगे, और आज जल के त्याग करने के बाद जब भी जल हमें भोलेनाथ पे चढ़ाने दिया जाएगा, जब हम जल पिएंगे, ये प्रशासन से हमारी मांग है। खटीक समाज राष्ट्र संगठन की ओर से आज ये सभी समाज सेवी से और सभी समाज जनों से ये मांग करते हैं कि आज आप भी आएं और समाज का ये साथ देवें, इस समाज के इतने अच्छे कार्य में साथ देवें कि आज ही अगर अपन ने ये विरोध नहीं करा तो आने वाले टाइम में अपने समाज के सभी लोगों को, माताओं बहनों को खदेड़ा जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उदयपुर जिले के गोगुंदा थानाधिकारी शैतान सिंह नाथावत पर शराब की दुकानों के संचालकों को बेवजह परेशान करने के आरोप लगे हैं। संचालकों ने मंगलवार को जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर शैतान सिंह के द्वारा की गलत कार्यवाही को रोकने के साथ ही उचित कार्यवाही की मांग की। शराब दुकानों के संचालकों ने बताया कि गोगुंदा थाना क्षेत्र में करीब 300 दुकानें हैं जो कि आबकारी विभाग की ओर से अधिकृत हैं। इसके बावजूद थानाधिकारी शैतान सिंह पुलिस के जवानों को भेजकर कारोबार नहीं करने दे रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि शराब की वैध गाड़ियों को पकड़कर उनके खिलाफ जबरन चालान बना रहे हैं। इससे व्यापार करने में बड़ी परेशानी आ रही है। संचालकों ने यह भी कहा कि पुलिस की ज्यादती को रोका नहीं गया तो वे सभी मिलकर आबकारी विभाग को दुकानें लौटा देंगे। इससे होने वाले करोड़ों के राजस्व के नुकसान के जिम्मेदार थानाधिकारी शैतान सिंह होंगे। संचालकों ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्यवाही करने की मांग की है। मेरे गोगुंदा में आबकारी द्वारा एलोट दुकान है जहाँ पे मुझे गोगुंदा थानाधिकारी जी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने मेरे परमिट की गाड़ी जा रही थी उसको रोका दिया और परमिट बताने पे उन्होंने कहा तुम्हारे पास परमिट कोर्ट से छुड़ा देना। 20 दिन पहले उन्होंने मेरे गोदाम को सब माल उठा के ले गए और उनको हमने गोदाम की लोकेशन बताई तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे पास अगर लोकेशन हो तो कोर्ट से छुड़ा देना। कल ये कोर्ट से हमारा माल छूटा है और कोर्ट से उनको फटकार भी लगी है कि इनको तुमने वैध माल है और उन पर जुर्माना लगाया। वैध माल हमारा सब छोड़ा माल और छुड़ाने का उन्हें कोर्ट से हमको वो मिला। तो कल उनको क्या पता कि वो हमारे गोदाम पे आ गए। गोदाम पे आकर ज़बरदस्ती दुकान के अंदर घुसे, सेल्समैन को धमकाया। मैं वहाँ गया, मैंने निवेदन किया सर ये हमारी वैध दुकान है, इस पर ये इसका देख लो लोकेशन है, तो भी मेरे को धमकाया कि भाई तू माल बेच के बता दे मेरे को। तो बहुत ज़्यादा उनके द्वारा परेशान किया जा रहा है। अब हम व्यापारी आदमी हैं, कोई गुंडे तो है नहीं। हमारे दुकान के बाहर आके 20 पुलिस वाले लगा दिए। आज दूसरा कोई पुलिस थाने में सब काम छोड़ के 20 पुलिस वाले अभी भी हमारे दुकान के बाहर बैठे हैं। वो कारण अब वही जाने। अब वही हमारी पर्टिकुलर दुकान पे ही क्यों कार्रवाई कर रहे हैं ये बात हमको भी समझ में नहीं आ रही। आज उनके 10 गोदाम और 10 दुकानें नहीं है, एक भी केस कहीं बनाओ तो बता दो। सब हमको ही टारगेट कर रहे हैं। शिकायत आज हमने सबने ज्ञापन दिया है, आबकारी विभाग में भी सबको दिया है, कमिश्नर साहब को दिया है, यहाँ हम कलेक्टर साहब को दिया है, एसपी साहब को दिया है
और ज्ञापन सबको देके भी आए हम। और उदयपुर ज़िले की सबसे महंगी दुकान हमारे है और ये हम सब ठेकेदारी करीबन 10 जने मिलके, हमको सी साहब ने कहा था कि ये दुकान कोई उठा नहीं पा रहा है, आप मिलके चलाओ, हम आपका सपोर्ट करेंगे। आज बाजार से पैसा लगे हम दुकान चला रहे हैं, लेकिन इनकी शानदार साहब के हिसाब से हमारी दुकान बिल्कुल नहीं चल पा रही है और हम आज 30-40 लाख का नुकसान हो चुका है और हम सब चाबी लेके भी तैयार है। साहब को बोला हमने दुकान बंद करो, हमको नहीं चाहिए। और 3 महीने का चुनाव के हिसाब से ज़बरदस्ती हमको दुकान दी गई थी और अभी 21 तारीख को दुकान भी वैसे लास्ट दिन 8 ही बचे, फिर भी शानदार साहब हमको इतना परेशान कर रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। और गोगुंदा में मतलब बहुत से क्राइम होते हैं, सब भूल गए वो, क्या पता कि हमसे दुश्मनी 20 पुलिस वाले वहाँ लगा रखे। और एक शर्म आने की बात है, कोई 50 रुपये का पवर लेना आ रहा बेचारा गरीब आदमी, उसको उठा के ले जा रहे हैं और उस पर केस कर रहे हैं और 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार ये छोटे छोटे पुलिस वाले इनसे ले लेके छोड़ रहे हैं। उदयपुर शहर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज में मंगलवार को रेखा सुखलेचा के देहदान की प्रक्रिया को अपनाया गया। उनकी इच्छानुसार उनके मरणोपरांत उनकी देह को मेडिकल कॉलेज में दान दी गई। इस मौके पर उनके परिजन मौजूद थे। सुखलेचा परिवार का यह 9वां देहदान है। रेखा सुखलेचा का 12 मई को स्वर्गवास हो गया था। देहदान से पूर्व रेखा सुखलेचा की मोक्ष रथ में देहदान यात्रा निकाली गई, जो उनके निवास स्थान से शुरू होकर आरएनटी मेडिकल कॉलेज पहुंची। इसमें सैकड़ों समाजजन शामिल हुए। यहां पहुंचने के बाद सैकड़ों समाजजनों की उपस्थिति में आरएनटी मेडिकल कॉलेज में आवश्यक कार्यवाही करने के बाद परिजनों की उपस्थिति में उनका देहदान किया गया। सुखलेचा परिवार की ओर से चलाए जा रहे लच्छीराम हंजाबाई सुखलेचा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में अभी तक सुखलेचा परिवार द्वारा 9वां देहदान एवं ट्रस्ट का 31वां देहदान एवं 350 से भी अधिक देहदान संकल्प पत्र आरएनटी मेडिकल कॉलेज एवं बेंगलुरु में भरवाए गए हैं। रेखा सुखलेचा के पुत्र चारू सुखलेचा लंदन में डॉक्टर हैं। उनकी पुत्र वधू वीनू सुखलेचा इंजीनियर है। वहीं उनकी पुत्री रेणु कोठारी डॉक्टर हैं। उनके परिवार में कुल 100 से अधिक सदस्य हैं। सुखलेचा चैरिटेबल ट्रस्ट, जो मेरे पिताजी ने 2010 में उनकी डेथ हुई तब हमने उनका देहदान हुआ था, उस वक्त से शुरू की, तब से आज दिन तक हमारे परिवार में टोटल 51 से ऊपर देहदान देंगे। उसमें से 9 बॉडी हम यहाँ जनरल हॉस्पिटल में दे चुके हैं हमारे ट्रस्ट के माध्यम से। प्लस उदयपुर में हमने टोटल हमारे परिवार के 9 के अलावा 31 बॉडी हमने ट्रस्ट को देहदान करवाया है ट्रस्ट से। इसी प्रकार हमारे ट्रस्ट लच्छीराम हंजाबाई सुखलेचा चैरिटेबल ट्रस्ट ने 350 के ऊपर देहदान के रजिस्ट्रेशन उदयपुर एवं बेंगलोर में करवाए हैं। इस परिवार में ये डॉक्टर पुखराज सुखलेचा है जो विंग कमांडर है, जो अध्यक्ष है, जो मेडिकल वाला दूसरा सब काम वो देखते हैं, देहदान वाला मैं देखता हूँ, ब्लड डोनेशन का मैं देखता हूँ और ऑर्गन डोनेशन पे भी हम लोग लगे हुए हैं। नेत्रदान भाभी जी का भी हुआ है, जिनकी अभी डेथ हुई है तो परसों के दिन 12 मई को उनका नेत्रदान 12 को करवा दिया है। उसके बाद आज देहदान हुआ है। इसके अलावा नेत्रदान भी करीब 50-60 लोगों को हम करा चुके हैं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार होंगे लेकर फिर से कुछ नई ताजा तरीन खबरें। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है। उदयपुर के शहीद मेजर मुस्तफा की स्मृति में मंगलवार को रक्तदान शिविर आयोजित हुआ। शिविर में जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने पहुंचकर शहीद के परिजनों से मुलाकात की और उनके द्वारा आयोजित किए गए रक्तदान शिविर की सराहना की। संभागीय आयुक्त कार्यालय के समीप एनसीसी ऑफिस में आयोजित हुए शिविर में कलेक्टर ने कहा कि रक्तदान करने से कई लोगों की जिंदगी को बचाया जा सकता है। शिविर में 200 से ज्यादा रक्तवीरों ने रक्तदान करते हुए लोगों की जिंदगी को बचाने का संकल्प लिया। सोमवार को सीबीएसई की कक्षा 10वीं और 12वीं के नतीजे सामने आए, जहां पर छात्र और छात्राओं ने अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 99% अंक हासिल किए। इसके बाद उनके परिवार में खुशी का माहौल था। वहीं दूसरी ओर सीबीएसई 12वीं के परिणाम में सप्लीमेंट्री आए छात्र ने एमबी अस्पताल परिसर में स्थित गवर्नमेंट क्वार्टर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि छात्र लक्ष्य साहू का सोमवार को परीक्षा परिणाम आया, जिसमें वह सप्लीमेंट्री आया, जिसके बाद से ही छात्र अवसाद में आ गया और उसने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की मां एमबी हॉस्पिटल में नर्स है और हॉस्पिटल परिसर में स्थित गवर्नमेंट क्वार्टर में रहती है। सोमवार को अवसाद के बाद छात्र लक्ष्य साहू ने रसोई में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसका मंगलवार को पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। उदयपुर शहर के करजाली हाउस के समीप स्थित छबीला भेरूजी बाबूजी का पश्चिम पाटोत्सव कार्यक्रम मंगलवार को आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम के पश्चात महाप्रसादी का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम संयोजक कुंदन चौहान ने बताया कि प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी पाठोत्सव कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें सबसे पहले लघुरुद्र पाठ और हवन किया गया। इसके बाद ध्वजारोहण और महाआरती हुई। इसमें आसपास के सैकड़ों भक्तों ने भाग लिया। इसके बाद महाप्रसादी में सैकड़ों भक्त शामिल हुए। उदयपुर की द रेडियंट एकेडमी के होनहार विद्यार्थियों द्वारा सीबीएसई की कक्षा 12वीं और 10वीं बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट परिणाम के बाद मंगलवार को स्कूल में जश्न का माहौल रहा। कक्षा 12वीं में तीनों संकायों में स्कूली बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया और 12वीं कक्षा में 95% से ज्यादा 12 विद्यार्थियों ने अंक प्राप्त किए। साथ ही 90% से ज्यादा 81 विद्यार्थियों ने अंक प्राप्त किए। स्कूल में आए विद्यार्थियों का सम्मान करने के साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस मौके पर एकेडमी के अध्यापक भी जश्न में शामिल हुए। हेलो एवरीवन, जो कि अभी 12th के और 10th के रिजल्ट घोषित किए गए हैं सीबीएसई के द्वारा। तो उसमें जो 12th के जो साइंस के टॉपर है उदयपुर के, वो शौनिक जैन रहे हैं और उनका 98.2% आया है। इसी तरीके से जो बायो में है वो उदयपुर टॉपर ईशा कोठारी रही है और जो कॉमर्स में है वो 3rd उदयपुर टॉपर रहे कृष्णा। तो इस प्रकार से रेडियंट के बच्चों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है 12th के सीबीएसई परिणामों में। मेरा नाम कृष्णा पुरबिया है। मैं दिन में 6 से 8 घंटे पढ़ाई करता था और काफ़ी ढंग की नींद लेता था। एमडीएस के फैकल्टी मेंबर्स प्लस रेडियंट के फैकल्टी मेंबर्स ने काफ़ी अच्छी गाइडेंस और प्रिपरेशन करवाई है और स्कोर बोर्ड एग्ज़ाम के बाद मैं अभी सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। इसका श्रेय मैं खुद को और एमडीएस और रेडियंट के फैकल्टी को और मेरे माता पिता को देना चाहूँगा। शौनिक जैन 8 से 10 घंटे हर दिन पढ़ाई करते थे और पूरा श्रेय रेडियंट की टीम और एमडीएस के स्कूल को जाता है। हर दिन आराम से 8-10 घंटे यहाँ बहुत अच्छे से गाइड करते थे, काफ़ी सपोर्ट था और कभी भी डाउट सॉल्विंग के लिए रेडी रहते थे। ईशा कोठारी। मैं इसका श्रेय अपने स्कूल एमडीएस, रेडियंट एकेडमी और अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी। मैं लगभग दिन के 6 से 7 घंटे रोज़ पढ़ती थी और 6 से 7 घंटे की नींद भी रहती थी। बहुत अच्छे से गाइड करते थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कक्षा 10वीं के छात्र छात्राओं के सम्मान के बाद उन्हें अपने भविष्य के लिए अलग अलग संकायों में जाने की जानकारी भी दी गई। इस मौके पर एमडीएस के प्रबंध निदेशक डॉक्टर शैलेंद्र सोमानी ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि सभी बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। 10th सीबीएसई में भी हमारे साथ जो 4 स्कूल्स के टॉपर खड़े हुए हैं, जिनमें खुशहाली एमएमपीएस की टॉपर है, रियल जो है वो बीटी की टॉपर है, कुशाग्र डागलिया जो है वो एमडीएस के टॉपर है और जो परमवीर चुंडावत हैं वो सेंट पॉल्स के टॉपर हैं। इन सभी बच्चों ने 10th में अपने स्कूल को टॉप किया है और हाल में ये जेई की तैयारी के लिए रेडियंट के साथ शामिल हुए हैं। मेरा नाम खुशहाली पालीवाल है। मैं एमएमपीएस की स्कूल टॉपर हूँ। मेरे 96.2% आए। इसके लिए मैं रेडियंट एकेडमी और अपने पेरेंट्स को क्रेडिट देना चाहती हूँ। डागलिया है और मैं एमडीएस स्कूल और रेडियंट एकेडमी में पढ़ता था। मेरे 10th बोर्ड में 96.8% आए हैं। इसका क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स और रेडियंट एकेडमी और एमडीएस स्कूल की फैकल्टी को देना चाहूँगा। अभी तो जेई एडवांस की तैयारी कर रहा हूँ रेडियंट एकेडमी के साथ। टीचर्स बहुत अच्छे हैं और डाउट भी बहुत जल्दी बता देते हैं। मेरा नाम प्रियल बोलिया है। मैंने 96.6% के साथ विटी स्कूल टॉप किया है और मैं इसका क्रेडिट मेरे पेरेंट्स और रेडियंट एकेडमी को देना चाहती हूँ। मीर सिंह चुंडावत है। मैं सेंट पॉल्स का टॉपर हूँ विद 96.6%। मेरे अच्छे परसेंटेज का क्रेडिट मेरे पेरेंट्स, रेडियंट एकेडमी के टीचर्स और थोड़ा सा मेरे स्कूल टीचर्स को भी देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे को इतना अच्छे से गाइड किया और अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प की। एमडीएस स्कूल में आज क्लास 12th और क्लास 10th के बोर्ड परिणाम जो कल घोषित हुए थे, उनका आज फेलिसिटेशन फंक्शन रखा गया था। रिज़ल्ट की हाइलाइट्स कुछ इस प्रकार रही कि क्लास 10th और 12th के बोर्ड रिजल्ट्स में एमडीएस से 17 बच्चों ने 95% से ज़्यादा स्कोर किया और 118 बच्चों ने 90% के ऊपर स्कोर किया, जो उदयपुर में किसी भी स्कूल से सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं जो 90% से ऊपर स्कोर किया। हाईएस्ट रहे साइंस में उदयपुर संभाग के टॉपर हैं शौनिक जैन, जिन्होंने 98.20% स्कोर किया और 100 on 100 लेकर आए। और मैथ्स में इसी के साथ कॉमर्स में जो है 97.40% मिला है कृष्णा पूर्बिया को। और इसी तरह से क्लास 10th में कुशाग्र जो बच्चा है कुशाग्र डागलिया,
उसके 96.80% स्कोर किया है। साथ ही इन सभी बच्चों को आज यहाँ पर फेलिसिटेट किया गया और ये 100% रिज़ल्ट रहा है इस बार MDS का और ज़बरदस्त तरीके से बच्चों में आज उत्साह देखा गया था। जब इन बच्चों को आज सुबह इनके पेरेंट्स को और बच्चों को बुलाया था तो जो स्पेशल असेंबली हुई थी उसमें आज इन सभी बच्चों को फेलिसिटेट किया गया ऊपरना उड़ाकर और इन सबको आगे के जो IITs और जो नीट और CA फाउंडेशन के जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए इनको बधाई दी गई और अच्छे से उस एग्ज़ाम को ये कर पाए। पूरे साल भर इन लोगों ने जो पढ़ाई करी है उसका ये नतीजा था कि इस तरह से ये 100 से भी ज़्यादा बच्चों के 90% मार्क्स आना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर होता है। तो बच्चों ने काफ़ी मेहनत करी, टीचर्स ने काफ़ी मेहनत करी, इनको ज़बरदस्त तरीके से अच्छी प्लानिंग के साथ पढ़ाया गया जिससे बच्चों पर कोई लोड ना आए और इन्होंने बहुत हंसते खेलते बोर्ड के ये एग्ज़ाम्स दिए जिसकी वजह से ये सभी बच्चे बहुत अच्छा कर पाए। जहाँ तक मैं शौनिक की और कुशाग्र की और ईशा कोठारी की अगर बात करता हूँ जिसने बायोलॉजी में टॉप किया है, ये तीनों ही बच्चे बड़े ज़बरदस्त हैं और बहुत ही डाउन टू अर्थ बच्चे हैं। अपने काम से काम रखा इन्होंने, टीचर्स की हर बात को बहुत अच्छे से फॉलो किया। इन सभी बच्चों ने बड़ा ज़बरदस्त आज स्कूल का नाम और उदयपुर का नाम रोशन किया है। तो मैं बहुत खुश हूँ इस साल के रिज़ल्ट से जो पिछले साल से और बेहतर है और MDS में तो रिकॉर्ड रहा है हमेशा, हर साल ज़बरदस्त परिणाम देता आया है पिछले कई सालों से। तो MDS के मैनेजमेंट की तरफ से, MDS के सभी स्टाफ मेंबर्स की तरफ से इन सभी बच्चों को और इनके परिवार को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे आने वाले जो ज़बरदस्त बड़े एग्ज़ाम्स हैं जैसे IIT का एग्ज़ाम अब होने वाला है एडवांस का, नीट का रिज़ल्ट आने वाला है, तो हम बड़े आशान्वित हैं और ऐसी CA फाउंडेशन का जो अगला एग्ज़ाम है तो आपको बहुत अच्छे से परिणाम मिलेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। थैंक यू। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। राजसमंद के आमेर क्षेत्र में सरकारी स्कूल पर ग्रामीणों ने जड़ा ताला, पुलिस के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। सरकारी स्कूल का शिक्षक ले गया 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा को भगाकर। उदयपुर के महाकाल मंदिर में खटीक समाज की महिलाओं के पूजन नहीं करने देने का मामला आया सामने। खटीक समाज के लोगों ने कलेक्टर और SP को सौंपा ज्ञापन। और उदयपुर जिले के गोगुंदा थानाधिकारी पर लगे गंभीर आरोप। शराब की दुकानों के संचालकों ने लाइसेंसी दुकानों के खिलाफ जबरन कार्यवाही करने के लगाए आरोप। SP को सौंपा ज्ञापन। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर से हाजिर होंगे लेकर कुछ नई ताजा तरीन खबरें। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए और देखते रहिए चैनल 9 न्यूज़। धन्यवाद।